नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम सेमीकंडक्टर निर्माण के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी हमारे सेमीकंडक्टर विशेषज्ञों द्वारा कंसोलिडेट की गई है, जिनके पास यूरोपीय और सिंगापुर वेपफैब में काम करने का दशकों का अनुभव है। हमारा लक्ष्य भारत में स्किल ट्रेनिंग को बढ़ावा देना है और निकट भविष्य में हम सेमीकंडक्टर, ऑटोमेशन और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग विषयों पर वीडियो जारी करेंगे। संपूर्ण सेमीकंडक्टर निर्माण प्रक्रिया को 4 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला डिजाइन चरण है, जहां सेमीकंडक्टर को यूजर रिक्वायरमेंट्स के अनुसार डिजाइन किया जाता है। भारत इस क्षेत्र में एक पावर हाउस है। अधिकांश प्रमुख सेमीकंडक्टर निर्माताओं के डिजाइन केंद्र बेंगलुरु और नोएडा में हैं। दूसरा चरण सबस्ट्रेट निर्माण चरण है, जहां सिलिकॉन वेफर्स को उच्च शुद्धता वाले सिलिकॉन इंगोट से काटा जाता है। रसायनों और प्रोसेस गैसों के साथ सिलिकॉन सबस्ट्रेट सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए आवश्यक रॉ मटेरियल हैं। तीसरा चरण वेपर फैब्रिकेशन है और यह सबसे जटिल और इसके निर्माण के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है। चौथा चरण परीक्षण और असेंबली चरण है। तैयार वेफर्स को अलग अलग डाई में लेजर से काटा जाता है और पैक किया जाता है। जटिल उपकरणों में कई स्टैक्ड डाई हो सकते हैं। गुजरात सनद में आगामी माइक्रोन संयंत्र इसी श्रेणी में है। डिफ्यूजन प्रारंभिक चरण में सिलिकॉन वेफर के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करने के लिए उसमें डोपेंट को इंट्रोड्यूस करना शामिल है। ये प्रक्रिया स्पेसिफिक डोपेंट गैसों की उपस्थिति में वेफर को गर्म करके होती है, जिससे डोपेंट मटेरियल के परमाणु सिलिकॉन सबस्ट्रेट में फैल जाते हैं, जिससे इसकी कंडक्टिविटी बदल जाती है। रेजिस्ट कोटिंग डिफ्यूजन के बाद वेफर की सतह पर फोटोरेसिस्ट की एक परत लगाई जाती है। ये चरण एक लाइट सेंसिटिव परत बनाकर लिथोग्राफी प्रक्रिया के लिए सतह तैयार करता है, जो पैटर्न को डिफाइन करेगा। लिथोग्राफी इसमें वेफर पर पैटर्न को डिफाइन करने के लिए मास्क के माध्यम से उसे यूवी प्रकाश में एक्सपोज करना और फिर फोटोरेसिस्ट के एक्सपोज्ड अनएक्सपोज्ड क्षेत्रों को हटाना या विकसित करना शामिल है। एचिंग डिफाइंड पैटर्न के अनुसार वेफर से मटेरियल का सिलेक्टिव रिमूवल, इसे प्राप्त करने के लिए वेट या ड्राई एचिंग विधियों का उपयोग किया जाता है। सीवीडी, पीवीडी और ऑक्सीडेशन तकनीकों का उपयोग करके ऑक्साइड या अन्य मटेरियल्स की अतिरिक्त परतें जमा या उगाई जा सकती हैं। आयन इम्प्लांटेशन का उपयोग डोपेट को वेफर के विशिष्ट क्षेत्रों में नियंत्रित तरीके से इंट्रोड्यूस करने के लिए भी किया जा सकता है। सीएमपी केमिकल मैकेनिकल पॉलिशिंग कई परतों को ऐड और एच करने के बाद वेफर की सतह को स्मूथ और समतल करना। ये प्रक्रिया पूरे वेफर में यूनिफॉर्मिटी और फ्लैटनेस सुनिश्चित करती है। ये सारे चरण लिथोग्राफी, एचिंग, डेपोजिशन और सीएमपी सेमीकंडक्टर निर्माण प्रक्रिया के दौरान कई बार दोहराए जाते हैं। प्रत्येक इटरेशन में जटिल मल्टी लेयर्ड संरचनाएं बनाने के लिए नई लेयर्स जोड़ना, पैटर्न परिभाषित करना और मटेरियल्स को मॉडिफाई करना शामिल है। अंत में दोहराए गए चक्रों के बाद डिवाइस प्रोटेक्टिव लेयर को ऐड करने और इंटरकनेक्शन के लिए मेटल लेयर को डिपॉजिट करने के लिए पैसिवेशन और फ्रंट मेटलाइजेशन प्रक्रियाओं से गुजरता है, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में आगे असेंबली और इंटीग्रेशन के लिए सेमीकंडक्टर डिवाइस तैयार करता है। 1960 के दशक में गॉर्डन मूर द्वारा प्रतिपादित मूर का नियम टेक्नोलॉजी के तेजी से विकास को समझने में आधारशिला के रूप में कार्य करता है। यह अनुभवजन्य अवलोकन बताता है कि माइक्रोचिप पर ट्रांजिस्टर की संख्या लगभग हर 2 साल में दोगुनी हो जाती है, जबकि इन चिप्स की लागत कम हो जाती है। ये सिद्धांत कंप्यूटिंग शक्ति में तेजी से वृद्धि, छोटे, तेज और अधिक कुशल उपकरणों के डेवलपमेंट के पीछे प्रेरक शक्ति रहा है। हालांकि तकनीकी सीमाओं तक पहुंचने की खोज में अक्सर तीव्र प्रतिस्पर्धा, उच्च लागत, प्रगति की इस दर को बनाए रखने में चुनौतियां हैं। ये ध्यान देने योग्य है कि एआई और नए 4 नैनोमीटर चिप्स के सभी प्रचार के बावजूद वैश्विक चिप बाजार का लगभग 80% हिस्सा मैच्योर चिप्स श्रेणी में आता है। यही असली पैसा है। हालांकि इन फैब्स को चलाने वाली कई बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियों ने दशकों से अपने फैब आरओआई को बहुत प्रतिस्पर्धी स्तर तक सुधार लिया है, जिससे नए प्रवेशकों के लिए इसे मुश्किल बना दिया गया है, जिन्हें उपकरण आईपी पर पैसा खर्च करना पड़ता है। यहीं पर भारतीय सरकार के समर्थन से वेपरफैब को मदद मिलेगी, जो भारत में संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लेता है। सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने में सहायक उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
यहाँ कुछ प्रमुख सहायक उद्योग हैं जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के अभिन्न अंग बन जाते हैं। मटेरियल सप्लायर्स, चिप निर्माण के लिए आवश्यक सिलिकॉन वेफर्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, गैसेस और हाई प्योरिटी मेटल्स जैसी उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री प्रदान करने वाली कंपनियां महत्वपूर्ण हैं। वे सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की निरंतर और विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, लिथोग्राफी इक्विपमेंट, डिपोजिशन इक्विपमेंट, एचिंग इक्विपमेंट, सीएमपी इक्विपमेंट और मेट्रोलॉजी इक्विपमेंट सहित उन्नत मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट के सप्लायर्स सेमीकंडक्टर उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये कंपनियां चिप निर्माण के लिए महत्वपूर्ण अत्याधुनिक मशीनरी का डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। ईडीए, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन, सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स, ईडीए उपकरण और सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली कंपनियां चिप डिजाइनरों को कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटेड सर्किट कुशलतापूर्वक बनाने में सक्षम बनाती हैं। ये उपकरण निर्माण से पहले चिप को डिजाइन करने, सिम्युलेट करने और वेरीफाई करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में शामिल कंपनियां सेमीकंडक्टर निर्माण के विभिन्न चरणों में मटेरियल्स, कंपोनेंट्स और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के स्मूथ और एफिशिएंट फ्लो को सुनिश्चित करती हैं। वे एक अच्छी तरह से कार्यशील ग्लोबल सप्लाई चेन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन सर्विसेज, मेट्रोलॉजी और इंस्पेक्शन सिस्टम्स प्रोवाइडर्स सेमीकंडक्टर मटेरियल और डिवाइसेस को मापने, एनालाइज और इंस्पेक्ट करने के लिए उपकरण प्रदान करते हैं। उनके उपकरण निर्माण प्रक्रियाओं के दौरान आवश्यक एक्यूरेसी और क्वालिटी कंट्रोल सुनिश्चित करते हैं। फैसिलिटी सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स, क्लीनरूम निर्माण, एनवायरनमेंटल कंट्रोल सिस्टम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर रखरखाव सहित फैसिलिटी सर्विसेज प्रदान करने वाली कंपनियां आवश्यक हैं। वे वेफर निर्माण के लिए आवश्यक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट सुनिश्चित करते हैं। कंसल्टिंग एंड रिसर्च फर्म्स, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता वाली कंसल्टिंग फर्म और अनुसंधान संस्थान उद्योग के भीतर कंपनियों को एक्सपर्टीज, मार्केट इंसाइट और स्ट्रैटेजिक गाइडेंस प्रदान करते हैं और निर्णय लेने तथा इनोवेशन में सहायता करते हैं। ये सहायक उद्योग इंटरकनेक्टेड सर्विसेज और एक्सपर्टीज का एक नेटवर्क बनाते हैं जो सेमीकंडक्टर निर्माण इकोसिस्टम की एफिशिएंसी, इनोवेशन और विकास में योगदान करते हैं। यहाँ वेपफैब में प्रमुख डिपार्टमेंट्स और उनकी जिम्मेदारियों की एक संक्षिप्त रूपरेखा दी गई है। प्रोसेस डिपार्टमेंट, सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डेवलप और ऑप्टिमाइजेशन करें। एफिशिएंसी, यील्ड और क्वालिटी में सुधार के लिए रिसर्च करें। नई टेक्नोलॉजी और टेक्निक को लागू करने के लिए इंजीनियरिंग टीमों के साथ सहयोग करें। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन के आधार पर मैन्युफैक्चरिंग प्लान को एग्जीक्यूट करें। प्रोडक्शन लाइनों की निगरानी करें, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे क्वालिटी और आउटपुट लक्ष्यों को पूरा करते हैं। डाउन टाइम को कम करने के लिए प्रोडक्शन समस्याओं का निवारण और समाधान करें। इक्विपमेंट डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग उपकरण का मैनेजमेंट, रखरखाव और कैलिब्रेशन करें। उपकरण के परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए अपग्रेड और सुधार लागू करें। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल करें और उपकरण ब्रेकडाउन होने पर रिस्पॉन्ड करें। डिवाइस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, सेमीकंडक्टर डिवाइस टेक्नोलॉजी पर अनुसंधान, विकास और इनोवेशन। डिवाइस के परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए नई मटेरियल्स और डिजाइनों के साथ प्रयोग करें। नई टेक्नोलॉजीज को उत्पादन में इंटीग्रेट करने के लिए अन्य विभागों के साथ सहयोग करें। फैसिलिटी डिपार्टमेंट, निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और फैसिलिटीज की निगरानी करें। एक सुरक्षित और कंप्लायंट कार्य वातावरण सुनिश्चित करें। आवश्यकतानुसार फैसिलिटी विस्तार या मॉडिफिकेशन की योजना बनाएं और उसे क्रियान्वित करें। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करने और लागत को कम करने के लिए प्रोडक्शन प्रक्रियाओं का विश्लेषण करें। वर्कफ्लो सुधार और ऑटोमेशन को डिजाइन और कार्यान्वित करें। ऑपरेशंस को सुव्यवस्थित करने के लिए टाइम और मोशन का अध्ययन करें। ट्रेनिंग और एचआर डिपार्टमेंट, निर्माण प्रक्रियाओं और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम विकसित करें। निर्माण कर्मचारियों की भर्ती, रिटेंशन और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का प्रबंधन करें। कर्मचारी संबंधों, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और ह्यूमन रिसोर्स नीतियों के अनुपालन को संभालें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग का सपोर्ट करने वाले आईटी बुनियादी ढांचे को बनाए रखना और सिक्योर करना। प्रोसेस कंट्रोल और डेटा विश्लेषण के लिए सॉफ्टवेयर सिस्टम लागू और मैनेज करें। मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशंस और सिस्टम्स के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करें। क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स को स्थापित और लागू करना।
संपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया के दौरान इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल जांच करना। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस सुनिश्चित करने के लिए क्वालिटी इश्यूज की जांच करें और उनका समाधान करें। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, निर्माण के लिए आवश्यक मटेरियल्स, उपकरण और सर्विसेज का सोर्स और खरीद। सप्लायर्स के साथ अनुबंध पर बातचीत करें और वेंडर संबंधों का प्रबंधन करें। इन्वेंट्री स्तर की निगरानी करें और आवश्यक कंपोनेंट्स की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करें। प्रत्येक विभाग एफिशिएंट, हाई क्वालिटी उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करते हुए सेमीकंडक्टर निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभिन्न विषयों में स्नातक अध्ययन विभिन्न तरीकों से सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सेमीकंडक्टर निर्माण में सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझना महत्वपूर्ण है, चाहे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर में उपकरण निर्माण हो या वेफर फैब में उपकरण रखरखाव हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियर सेमीकंडक्टर निर्माण में उपयोग किए जाने वाले निर्माण उपकरणों को डिजाइन करने और बनाए रखने में योगदान करते हैं, जिससे उत्पादन प्रक्रियाओं में सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है। मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग, नई मटेरियल विकसित करने, मौजूदा मटेरियल को अनुकूलित करने और निर्माण प्रक्रियाओं को बढ़ाने के लिए मटेरियल गुणों, कैरेक्टराइजेशन तकनीकों और सेमीकंडक्टर सामग्रियों का ज्ञान महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, विज्ञान, आईटी बुनियादी ढांचे के प्रबंधन और प्रोडक्शन उपकरणों के लिए कंट्रोल सॉफ्टवेयर के निर्माण के लिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर, प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर विकास में विशेषज्ञता आवश्यक है। केमिकल इंजीनियरिंग, विज्ञान, सेमीकंडक्टर निर्माण में रासायनिक प्रक्रियाओं को समझना मूल्यवान है, विशेष रूप से डेपोजिशन, एचिंग और मटेरियल सिंथेसिस में। रासायनिक इंजीनियर एफिशिएंसी और यील्ड के लिए इन प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने में योगदान देते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियर जटिल प्रणालियों को ऑप्टिमाइज करने, वर्कफ्लो में सुधार, वेस्ट रिडक्शन और सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्रों के भीतर उत्पादकता बढ़ाने में योगदान देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, यह विशेष क्षेत्र सीधे सेमीकंडक्टर निर्माण के साथ संरेखित होता है, जो चिप निर्माण में उपयोग की जाने वाली विशिष्ट टेक्नोलॉजी, प्रोसेसेस और उपकरणों पर ध्यान केंद्रित करता है। सिविल इंजीनियरिंग, हालांकि चिप उत्पादन में सीधे शामिल नहीं है, सिविल इंजीनियर सेमीकंडक्टर संयंत्रों जैसे फैसिलिटीज, क्लीनरूम और यूटिलिटीज के भीतर बुनियादी ढांचे के निर्माण और रखरखाव में योगदान दे सकते हैं। पर्यावरण इंजीनियरिंग, सेमीकंडक्टर निर्माण में पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना महत्वपूर्ण है। पर्यावरण इंजीनियर निर्माण संयंत्रों के भीतर वेस्ट मैनेजमेंट, प्रदूषण नियंत्रण और सस्टेनेबिलिटी पर काम करते हैं। प्रत्येक अनुशासन अद्वितीय कौशल और ज्ञान लाता है जो सामूहिक रूप से सेमीकंडक्टर निर्माण का समर्थन करता है। चाहे वह सर्किट डिजाइन करना हो, निर्माण प्रक्रियाओं का अनुकूलन करना हो, उपकरण बनाए रखना हो, नई सामग्री विकसित करना हो या पर्यावरणीय अनुपालन सुनिश्चित करना हो। अध्ययन के ये क्षेत्र सेमीकंडक्टर संयंत्रों की बहुविषयक आवश्यकताओं में योगदान करते हैं, उद्योग के भीतर नवाचार, दक्षता और गुणवत्ता को बढ़ावा देते हैं। इंडस्ट्री 4.0 सिद्धांतों के इंटीग्रेशन के साथ सेमीकंडक्टर निर्माण का लैंडस्केप गहन कायापलट के दौर से गुजर रहा है। एआई, एक आधारभूत तकनीक के रूप में, हर पहलू में इंटेलिजेंस को शामिल करता है। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, फॉल्ट डिटेक्शन और स्मार्ट निर्णय लेने के माध्यम से ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करता है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पारंपरिक निर्माण विधियों को डिसरप्ट करता है। चुस्त प्रोटोटाइप और जटिल घटक डिजाइन की शुरुआत करता है, इनोवेशन साइकिल को तेज करता है। ऑगमेंटेड रियलिटी, एआर, एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरती है, जो रियल टाइम मार्गदर्शन प्रदान करके और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाकर प्रशिक्षण, मेंटेनेंस और असेंबली प्रक्रियाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाती है। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगे, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो हमें ऐसे और तकनीकी वीडियो लाने के लिए प्रेरित करेगा। यदि आज के विषय के बारे में आपके कोई प्रश्न हैं या कुछ और है जो आप जानना चाहते हैं, तो कृपया नीचे कमेंट्स में अपने प्रश्न लिखें। हम हर प्रश्न का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद और जल्द ही फिर मिलेंगे।